Alright, so resolution of vectors. Why do we resolve vectors and what do we mean by resolving vectors? जब हम vectors की बात कर रहे होते हैं तो generally vector are quantities having two properties, right? उनका एक magnitude होता है और उनकी एक direction होती है, right? तो जब हम vectors की बात कर रहे होते हैं तो हमें usually ऐसे vectors के साथ deal करना पड़ता है that are acting at absurd angles. What I mean by absurd angles, like if I were to give some examples, angles like 37, 41, 67, right? इस तरीके angles that are relatively harder to work with क्योंकि इनकी mathematical working are relatively a bit harder than working with angles like जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए 0 and 90, right? ये जो angles होते हैं इनके साथ काम करना is relatively easier. So that is why अगर हमारे पास वेक्टर कोई होता है जो absurd एंगल्स पर एक्ट कर रहा होता है तो हम उसको उनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है दैट इज़ एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 0 और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है दैट इज़ एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90. सो इफ़ आई वर टू गिव एन एग्जांपल, तो अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर बनाऊँ तो लेट्स टेक अ सिनेरियो. हमारे पास ये एक वेक्टर है दैट इज़ एक्चुअली अ फोर्स, राइट? और ये एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है. अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट? इस ऑब्जेक्ट पर मेरे पास एक फ़ोर्स एक्ट कर रही है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 40 न्यूटन्स, ठीक है? और ये जिस एंगल पर एक्ट कर रही है, जो ये एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज़ फॉर इंस्टेंस 37 डिग्रीज, राइट? तो अब हम डायरेक्टली अगर 37 डिग्रीज़ के साथ वर्क करेंगे ना तो दैट इज़ जनरली अ बिट हार्डर क्योंकि जो मैकेनिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं लाइक वर्क, एनर्जी, पावर एंड काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, उसमें हम फोर्सेस के कंपोनेंट्स को देख रहे होते हैं क्योंकि हम रेक्टिलिनियर मोशन में ज़्यादातर डील कर रहे होते हैं, राइट? तो फॉर इंस्टेंस अगर हम वर्क डन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि वर्क डन इज़ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो अगर फोर्स उस डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम उस फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो कि उसकी मूवमेंट के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, राइट? तो इन दिस केस ये फोर्स हमारे पास अगर एक्ट कर रही है 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स मूव कर रही है. लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस हम एक सिनेरियो ले लें कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव नहीं करता लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव करता है हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द राइट और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? वी हैव टू कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दैट इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट? तो हमें ये कंपोनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. और जनरली हम अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट नहीं भी करना तब भी वी जनरली टेंड टू कैलकुलेट इसके कंपोनेंट्स क्योंकि दैट मेक्स फर्दर कैलकुलेशंस अ बिट ईजियर, राइट? तो हाउ डू वी कैलकुलेट, मतलब इस फोर्स का जो 40 न्यूटन वाली फोर्स है इसका कुछ पोर्शन विल बी एक्टिंग, नॉट पोर्शन बट इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट विल बी एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड सम कंपोनेंट विल बी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, राइट? सो इफ़ आई वर टू लाइक इरेज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हेयर और अगर हम खाली फोर्स की बात करें, सो यह हमारे पास फोर्स है, राइट? 40 न्यूटन्स की, और हमने इसके दो कंपोनेंट्स बनाए. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ना, दिस वन, इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पे बना देता हूँ लाइक दिस, राइट? तो ये करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. ये एंगल इज़ 90, राइट? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. तो अब हम क्या करते हैं, हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ कर सकते हैं जो हमने ओ लेवल्स में पढ़े थे, दैट आर साइन, कोसाइन एंड टैन, राइट? तो अगर मैं इन साइड्स को लेबल कर दूं, तो फॉर इंस्टेंस अगर ये साइड मेरे पास x है और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज़ y, तो आई कैन यूज़ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़, राइट? तो हमारे पास 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं. द फर्स्ट वन इज साइन थीटा. लेट्स वर्क विद दैट फर्स्ट. सो साइन थीटा इज़ ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट? तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड क्या है? दिस इज़ माई ऑपोजिट साइड एंड दिस वन इज़ हाइपोटेन्यूज, ठीक है? सो साइन थीटा इज़ गोना बी y over what was the magnitude of the force? 40 newtons. So y over 40, right? So मेरा y का आंसर क्या आएगा?
y is gonna be 40 sine theta, and theta की value is 37, so 40 sine 37, and that is gonna give me an answer of 27.1 newtons, sorry 24.1 newtons, right? अगर मैं इसकी पूरी वैल्यू लिख लूँ ना तो इट विल हेल्प इन फर्दर कैलकुलेशन। तो इसकी पूरी वैल्यू है 24.07260093 न्यूटन्स, राइट? इसी तरीके से अगर हम कॉस को देखें, सो कॉस थीटा is adjacent over hypotenuse. In this case मेरी adjacent side is x and hypotenuse is again 40, so x is gonna be 40 cos theta, right? And मेरी theta की value is 37, so this will be 40 cos 37, and that gives me an answer of 31.945424 newtons, right? Now अब हमें पता चल गया कि ये जो फोर्स हमारे पास 37 डिग्रीज़ के एंगल पर 40 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज़ 24.07, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज़ 31.9, एंड देयर इज़ अ वे टू चेक कि हमने ये आंसर सही कैलकुलेट किए, एंड दैट इज़ यूजिंग द सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, दैट इज़ थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। तो इफ़ फॉर इंस्टेंस हमें ये 40 न्यूटन की फोर्स नहीं गिवन होती, राइट, दिस वाज नॉट गिवन टू अस, और हमें इंस्टेड y और x गिवन होते और हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी होती, तो हम क्या करते, हम यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एंड व्हाट दिस पाइथागोरस थ्योरम टेल्स अस कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज़ इक्वल टू द एडजेसेंट स्क्वायर प्लस द ऑपोजिट स्क्वायर, राइट? सो इन दिस केस अगर हम इसको नीचे यूज़ करें, सो हमारी जो एडजेसेंट साइड है दैट इज़ x, राइट? तो वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, अगर हमें फॉर इंस्टेंस हमें रिजल्टेंट फोर्स नहीं गिवन है और हम रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो वी आर गोना बी डूइंग दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट? नाउ x जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया दैट इज़ 31.9454 and so on, plus y square that is 24.0726 and so on, इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू r स्क्वायर, एंड वी नो कि हमें r का आंसर 40 चाहिए, राइट, टू जस्टिफाई कि हमने आंसर सही कैलकुलेट किए हैं। सो इफ़ आई वर टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ r, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो दिस इज़ गोना बी 31.9454 square plus 24.0726 square, and that gives me 39.999 and so on, and that rounds off to 40। तो हमने जो ऊपर आंसर कैलकुलेट किए हैं those are perfectly correct। तो that is how we work with vectors acting at some angles, right?